एक्चुअली आज हम सर यूनाइटेड पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट लद्दाख और जे.एंड.के हैं सर। हम उन्हीं की प्लेटफार्म के थ्रू जी साहब के पास आए थे आज एक मेमोरेंडम पेश करने, जो हमने डायरेक्टली यहाँ से सब पास ऑन किया मोदी प्राइम मिनिस्टर को, मोदी साहब को। हमारा कंसर्न ये है सर कि हम सोच रहे हैं, हम इस तासुर में हैं कि कहीं हमें 8वीं पे कमीशन से एग्जिम्प्ट न किया जाए, खारिज न किया जाए। हम बूढ़े हैं, हमारी समस्या सबसे बड़ी ये बुढ़ापा है, और उसके बाद हमारा पेंशन जो हमारी प्रॉपर्टी है एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सर, हम चाहते हैं कि सेफ गार्ड हो जाए, क्योंकि हमेशा हर आए दिन हमारा जो फिक्सड पेंशन है वो सर मिनिमाइज होता है, वो डिवैल्यू होता है किराम बाजारी की वजह से। हम ये बात बावर कराना चाहते हैं अरबाबी किरदार को कि आप हमारे भी सुनिए कि हमारी ये तनख्वाह जो है ये हमारी बैसाखी है। अगर अब ये हमसे छीनेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सुमिकातिल है हमारे लिए, इसके लिए हम किसी भी हद तक डेमोक्रेटिकली और पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम इस मसले को हल न करेंगे, हम बैठेंगे नहीं। और इन्हीं के ज़रिए से हम ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर्स हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हमने यहाँ DC साहब के थ्रू मोदी प्राइम मिनिस्टर को अपना मेमोरेंडम पेश किया है। का DC साहब के ऑफिस में हमने एडिशनल DC साहब को तो बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, और खासकर पेंशनर्स जो सभी लोग आए थे यहाँ पे आज, पूरे पेंशनर्स जो डिस्ट्रिक्ट के आए थे, करीब हज़ारों में लोग आए थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं। और हमारी जो डिमांड है, जो इसाक साहब ने कह दिया है कि 8th पे कमीशन, इसमें हमें जो उन्होंने मतलब डिलीट किया है, नहीं रखा है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जितना भी मतलब वो हमारे एरियर्स होते हैं या कोई पेंशन रिवाइज होता है, तो उसमें हर कोई होता है, चाहे वो हर कोई होता है, चाहे पेंशनर हो या मतलब इन सर्विस हो। तो लेकिन पता नहीं इस बात मतलब आज क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो पेंशनर्स हैं उनको हम 8th पे कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि अब बुढ़ापे में यही सहारा है मुलाजिम का, या जब यही छीन लेंगे तो फिर हमें जीना किस लिए है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्दी मतलब ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है थ्रू DC साहब अपने, तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा जो मेमोरेंडम है ये फॉरवर्ड आगे करें और हमें इसमें इंक्लूड करें। थैंक यू। जी, आज हमारे मुल्क के 28 रियासतों, 10 यूनियन टेरिटरी और 787 ज़िलों में हम वर्दी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको एक याददाश्त हम दे रहे हैं। DC साहिबान की वसातत से ये आज का जो एहतिजाजी प्रोग्राम है, ये ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के तहत हम कर रहे हैं। और यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसके सरबराह अब्दुल क़य्यूम वानी साहब हैं, तो उनकी सरबराही में हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमारे 22 ज़िलों में आज ये एहतिजाजी प्रोग्राम और मेमोरेंडम हम डिप्टी कमिश्नरों को पेश करेंगे। हमारे बहुत सी मुतालबात हैं। हम बार बार सरकार से ये कहते हैं कि पहला जो हमारा मामला है वो बहुत ही क्रूशल मामला है। 8th पे कमीशन आ रहा है, उसमें हमें लगता है, अभी तो आर्डर नहीं आए हैं, लेकिन हमें लगता है, खदशा है कि पेंशनर्स के साथ शायद उसमें ज़्यादती होगी। तो इसलिए हम पहले से ही इस चीज़ को वज़ीर आज़म तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम मुल्क में 2.5 करोड़ पेंशनर्स हैं, अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई तो ये बहुत ही बड़ा ही एक इनकलाब फिर आएगा। दूसरी बात, UT हमारी एक लद्दाख है, UT जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन अजीब मामला है कि लद्दाख में मेडिकल अलाउंस 1000 किया गया, जबकि हम अभी 300 पर ही हैं। तीसरी बात, कमेंटेशन जो हमारी है, कमेंटेशन सैलरी जो हमारी है, तकरीबन 10 साल 8 महीने में वो पूरी हो जाती है। उसमें ये इंटरेस्ट लेकर, लेकिन सरकार हमें बराबर 15 साल लेती है। और हमने कोर्ट ऑर्डर भी लाया है, लेकिन अभी तक हमारे इस सरकार ने कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। चौथी बात जो हमारी ये है वो ये कि हम सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स के
जितने भी मामलात हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो भी सहूलियात हैं, सरकार ने अभी तक उनको लागू नहीं किया है। हालांकि 2017 में एक एक्ट पास हुआ था, हमारे साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर एक्ट पास हुआ है 2017 में, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बाकी मामलात हैं। हम चाहते हैं कि हमने आज एक क्रूशल मामला जो है कि वो 80 साल की उम्र में 20% हमारे पे को इनहेंस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब शायद लोगों को इतनी उम्र नहीं है, हम चाहते हैं हमें वही 20% दे दीजिए, लेकिन 5-5 साल के बाद 5% इनहेंस कीजिए। 65 में 5%, 70 में 5%, 75 में 5%, और जब 80 के पहुंचेंगे, जो वहां तक पहुंचेगा उसको 20% मिलेगा। इसके साथ साथ जो सबसे आम क्रूशल मामला है वो ये है कि जीपी फंड हमारा है, जो हमारा पैसा है, अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के पास जब भी जाएंगे विड्रॉवल हम डालते हैं तो हमें पैसा मिलता है। हम सरकार के पास अपनी एक अमानत रखते हैं जीपी फंड की वसातत से, और हमें ये चाहिए लगता था कि जब हम सरकार के पास जाएंगे जीपी फंड निकालेंगे और हमारा मामला हल हो जाएंगे। बहुत से कैंसर पेशेंट्स मर गए इस वजह से कि उनको वक्त पर जीपी फंड नहीं मिला। बहुत से लोगों की ये जो पेंशनर पेंशन के बाद अपनी बेटियों की शादियां, बेटी की शादी के लिए जीपी फंड की वसातत से करते हैं, लेकिन वो शादियां अधूरी रह गई क्योंकि उनको वक्त पर जीपी फंड नहीं मिला। कुछ लोगों ने हज के लिए पहला किस्त भर दिया था कि हमें जीपी फंड मिलेगा, हमें ग्रेजुएटी मिलेगी, हमें लीव इनकैशमेंट मिलेगा और उसके बाद हम हज पर जाएंगे। लेकिन सरकार की आप देख लीजिए, हमें अपने पैसे उन्होंने अपने पास रखे हैं। ये तो एक डिकेटी है। हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं, अभी हम गुजारिश ही करते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस दीजिए, हमारा पैसा है सूद समेत हमें वापस दीजिए। हमने कौन सा कसूर किया है? एक तो हमने आपके पास अमानत रखी है और आप लोग अमानत की खयानत कर रहे हैं, ये कभी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये अलग बात है कि हम अब बुजुर्ग हैं, लेकिन हमने अभी लड़ाई नहीं छोड़ी है। अभी भी हमारे बाजू में ताकत है, अभी भी हम सरकारों को हिला सकते हैं, अभी भी हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह रहमान आज ये सरकार के लिए एक चेतावनी थी, एक सिंबॉलिक मेमोरेंडम हमने दिया, और अभी हमारी लड़ाई आगे जारी रही है। ये अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार हमारे ये मुतालबात ना माने।